पाकिस्तान की जबरदस्त टीम पटरी से उतरते देर ना की। पहले 2 मैचेस जीतने के बाद टी20 सीरीज आखिरकार जो है वो ड्रॉ पे खत्म हुई है। न्यूजीलैंड का जबरदस्त कमबैक था और 2 टी20 मुकाबले जो शुरू के वो हारने के बाद जिस तरह से न्यूजीलैंड कमबैक किया और पाकिस्तान को उन्हीं के घर में यानी पहले लाहौर में और उसके बाद रावलपिंडी में पहला मुकाबला बारिश से ड्रॉ हुआ और आखिरी मुकाबले में जो वो डू एंड डाई मुकाबला था वहां न्यूजीलैंड जीता है। और क्या वजह थी पाकिस्तान की हार की? क्या पाकिस्तान की बल्लेबाजी, स्लो बल्लेबाजी, क्या पाकिस्तान की बॉलिंग या फिर कोई और वजह थी? उस पर आज बात करते हैं आपके साथ और सारी चीज़ें उसको डिटेल में बताएंगे। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की। जो ये मुकाबला था मुकाबला नंबर 5 था, लेकिन इससे पहले जो 4 मुकाबले हुए थे इसमें 3 मुकाबलों के रिजल्ट आए थे और 3 मुकाबलों के रिजल्ट पाकिस्तान के हिस्से में फेवर में थे 2-1 से। तो उम्मीद यही थी कि मेजबान टीम यानी हमारी टीम पाकिस्तान की टीम यहाँ पे जीतेगी, लेकिन टॉस से लेके मैच के आखिर तक जो है वो न्यूजीलैंड ने ये नहीं कहा जाएगा कि डोमिनेट किया, बट लेकिन ये मुकाबला उन्होंने जीता है। पाकिस्तान 2 जीत थी, उसके बाद आप लाहौर में ही थे, आखिरी मुकाबला खेला तीसरा, वहां आप हारे। वो बड़ा अच्छा फाइट था इफ्तिखार अहमद का, लेकिन वहां पे भी हमारा मिडल ऑर्डर जो है वो ढहता हुआ दिखा। तो मिडल ऑर्डर जो है पूरी सीरीज में वो कंसिस्टेंट दिखा नहीं, उस वजह से पाकिस्तान हार गया वहां पे मुकाबला। उसके बाद बारिश की वजह से पाकिस्तान को बल्लेबाजी में पारी नहीं मिली और बारिश ने ऐसा ही काम कर दिया कि पाकिस्तान को वो मैच खेलने की मतलब न्यूजीलैंड तो खैर 19 ओवर लगभग खेल लिए थे, लेकिन पाकिस्तान की इनिंग आने से पहले ही वो बारिश आ गई और उसकी वजह से पाकिस्तान को इनिंग खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब 5वां टी20 मुकाबला शुरू हुआ तो ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान जो पहले 2 मुकाबलों में परफॉर्मेंस दिखाया था ऐसी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगा और ये मुकाबला जो है वो जीत लेगा। लेकिन पाकिस्तान की इस टीम ने एक बार फिर से धोखा दे दिया और ये मुकाबला जो है वो पाकिस्तान सीरीज हारने के साथ सीरीज जो है वो बराबर ड्रॉ यानी कि समाप्त हुई है। तो इस मुकाबले पे थोड़ी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान टॉस हार गया, पहले बल्लेबाजी की। पावर प्ले में ये दोनों बल्लेबाज एक बार फिर से स्लो साबित हुए। क्या रिजवान और बाबर की जो ये ओपनिंग पार्टनरशिप है पाकिस्तान के लिए टी20 में वो सही पार्टनरशिप है? क्योंकि अभी तक तो हम खैर इम्प्रूव करेंगे वो इम्प्रूव आया नहीं है अभी तक, क्योंकि एक इनिंग में बाबर आजम जबरदस्त खेल लेते हैं, स्ट्राइक रेट का भी कंसर्न नहीं होता, रन भी अच्छे बनते हैं, जैसा इस मुकाबले में हुआ। दूसरे में जब उन्होंने 100 मारा वहां पे स्ट्राइक रेट का कोई मसला नहीं था, जबरदस्त इनिंग थी। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से बाबर आजम भी पटरी से नीचे उतरे, पाकिस्तान भी पटरी से नीचे उतरा और एक बार बाबर आजम पटरी से नीचे उतरे तो बिल्कुल नीचे चले गए, नीचे लग गए। यानी 18 गेंदों में 19 रन आप रावलपिंडी में खेल रहे हो। तो लगता है ये थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा स्लो रह गया। आप पावर प्ले के 18 गेंदों में आपको कम से कम जो है वो स्ट्राइक रेट 200 का होना चाहिए। अगर 200 पे नहीं बनाते आप 150 के स्ट्राइक रेट से जो 18 गेंदें जब आपने खेली है वहां पे आप 27 से 28 रन बना लिए जाते हैं, वो 150 के स्ट्राइक रेट से होते हैं। तो वो जबरदस्त रन थे, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने वो ऐसी शुरुआत नहीं दिलाई, उसकी वजह से पाकिस्तान का स्कोर इतना बड़ा नहीं हो सका, क्योंकि पावर प्ले बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टी20 मुकाबलों में। जो स्कोर बना था वो 193 था, वो भी कम स्कोर नहीं था, बड़ा अच्छा स्कोर था। लेकिन जो ग्राउंड की कंडीशन थी और पिच की जो कंडीशन थी उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये स्कोर जो वो इनफ था। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा लें कि पाकिस्तान ने पहले ओवर में शाहिशाह अफरीदी ने न्यूजीलैंड के 2 ओपनर्स और नंबर 2 पे खेलने वाले बल्लेबाज को उन्होंने आउट कर दिया, नंबर 3 पे खेलने वाले उसको आउट कर दिया। उसके बाद भी इतना बड़ा टारगेट उनको साबित हो गया, क्योंकि आपने पहले ओवर में जब 2 विकेटें गिरती है तो आपका 150 होता है, वो भी बड़ा हो जाता है। लेकिन ये तो 193 94 था, वो भी बड़ा हो गया था। लेकिन मार्क चैंपियन क्या बल्लेबाजी की उन्होंने, जबरदस्त बल्लेबाजी की, 104 रन नाबाद बनाए। उसके साथ जेम्स निशम के 45 रन थे, डायल मिचेल बीच में वो भी स्लो दिखे और रिजवान 98 रन उनके अच्छे बड़े थे, क्योंकि वो रन 98 आप बोलोगे वो बड़े रन है, लेकिन ये रन किस अंदाज में आए वो थोड़ा डिसअपॉइंट करने वाला था। रिजवान को चाहिए था कि क्योंकि वो आखिर तक नाबाद गए, तो 98 आप ऐसी कंडीशन पे खेल रहे हो, रावलपिंडी का ग्राउंड है जहाँ पे आप पहले ओवर में ओपन पे आते हो और आखिरी बॉल तक नॉट आउट जाते हो और 98 रन बनाते हो 62 डिलीवरीज पे। मुझे लगता है ये थोड़ा जो है वो इतना बड़ा स्कोर नहीं है, वो इनफ नहीं आपकी टीम की जीत के लिए। तो वो रिजवान को जो है वो स्ट्राइक रेट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब ये एक का मसला होता है ना, फिर भी ठीक है कि अब रिजवान आके थोड़ा स्लो खेल रहा है, बाबर आके अटैक कर रहा है, लेकिन दोनों अपने ओपनर जो है वो ऐसे स्लो खेलेंगे तो वो काम टी20 में आपका बनेगा नहीं। क्योंकि जिस तरह से सामने वाले पोजीशंस होती है उनके पास बहुत ही ज्यादा धाकड़ और तेज तरार बल्लेबाज होते हैं, जो अगर ओपन पे जाते हैं आखिर तक नाबाद जाते हैं, वो 150 रन बनाते हैं। और आपके ओपनर्स वो 120 पे कभी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वो आपके 90 और 100 के बीच में फंसते हैं। रिजवान को भी देखा है काफी बार, बाबर को भी देखा है। तो स्ट्राइक रेट दोनों को इम्प्रूव करना चाहिए। मैं सजेस्ट दूंगा तो यही सजेस्ट दूंगा कि दोनों को स्ट्राइक रेट जो है वो बेहतर करना चाहिए। अगर दोनों को बेहतर नहीं करना है तो किसी एक बल्लेबाज को जो है वो हाथ खड़ा करना होगा कि नहीं भाई मुझे तो जो है वो जाके
अटैक कर रहा है और पाकिस्तान को जो है पहले शुरू से ही पहले ओवर से ही मुझे रन बना के देने, और ऐसा अगर वो करेंगे तो हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है। और लेकिन बॉलिंग का ये मतलब नहीं है कि आप बल्लेबाजी में थोड़ी कमज़ोरी दिखाओ। तो इस बॉलिंग की ताकत का इस्तेमाल करना है तो रन उन बॉलर्स को दो और बॉलर्स को लड़ने का मौका दो। बॉलर्स ने एक बार फिर से 194 चेज कराया, लेकिन ये चेज वाला ग्राउंड था, यहाँ पे चेज होते हुए दिखे। रावलपिंडी में PSL के मैचेस देखे, वहाँ 250 रन भी चेज हुए, ये तो 194 था। बट पाकिस्तान के बॉलर्स बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं हमेशा। इमाद वसीम की बॉलिंग ज़बरदस्त थी, शहनशाह का शुरू वाला ओवर बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद एक मन की इनिंग जो है वो चैंपियन की तरह आई और उस इनिंग्स ने पाकिस्तान की जीत को जो है वो हार में तब्दील कर दिया। डिसअपॉइंटेड हुई पाकिस्तान के परफॉर्मेंस से, क्योंकि ये सीरीज पाकिस्तान जीत सकता था। 5 मैचेस की T20 सीरीज में आप पहले 2 मैचेस में जीत के आ रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वो एक मैच बारिश की वजह से रुका, हो सकता था वो रावलपिंडी के ग्राउंड में वो न्यूजीलैंड के लिए इनफ नहीं होता जो है वो डिफेंड करने के लिए, लेकिन वहाँ बारिश ने न्यूजीलैंड को बचा लिया और यहाँ पे जो है मुकाबला जीत के सीरीज को बराबर करके गए। अब जो है वो ODI सीरीज होगी जिसका जो आगाज होगा वो रावलपिंडी से होगा। 2 ODI मुकाबले जो रावलपिंडी में होंगे, उसके बाद जो आखिरी के 3 ODI मुकाबले होंगे वो जो होंगे वो नेशनल स्टेडियम कराची में होंगे। उसकी भी पल पल बदलती खबरों के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। और इसके लिए एक बार फिर से मैं आपको गुजारिश करूंगा कि चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। बाकी फेसबुक वाले दोस्त जो वो हमारे पेज को फॉलो कर दें।